हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? चलिए बात करते हैं डीपीएस नंबर 7 के सॉल्यूशन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 3 और आपको करना है dy/dx। तो दोस्तों हम बारी बारी से हर टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पावर नीचे आएगा, बगल में तो 3 होगा, x होगा और पावर में से 1 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, है ना। तो 3x² माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा x, और पावर में से 1 माइनस करोगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लिखो। 4 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। और 3 का डिफरेंशिएशन तो खैर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 4, 3x² माइनस 4x प्लस 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है y इज इक्वल्स टू x² ln x। अब दोस्तों यहाँ पे x² और ln x मल्टीप्लीकेशन में है, तो dy/dx के लिए हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन रूल, जो कि कहता है पहले वाले को डिफरेंशिएट करो यानी 2x हो जाएगा, दूसरे वाले को यूं ही छोड़ दो, फिर प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। और दोस्तों ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x ln x, और देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, है ना। अब इसमें से हम x को कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लो तो इसमें बचेगा 2 ln x और प्लस 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको dy/dx करना है। ठीक है, क्या करना है दोस्तों? dy/dx। अब क्या है कि एकदम हड़बड़ा के मल्टीप्लिकेशन रूल मत लगाओ, पहले देखो क्या हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस tan x को लिख देते हैं sin x बाई cos x, है ना, और ये है तुम्हारा cos स्क्वायर x, तो हम चाहें तो एक cos से इस एक cos को कैंसिल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? sin x इंटू कॉस एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने से तो बेहतर है कि आप उसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, चलिए करते हैं। अब इसमें भी मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। तो दोस्तों पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, दूसरे वाले को छोड़ दो, है ना, फिर प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो यानी sin x को यूं ही छोड़ दो, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। तो मिला जुला के ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x, माइनस साइन सामने आएगा और फिर ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक है, अब यार ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो हमको याद है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है? ये कहीं ना कहीं cos 2x का फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा cos 2x के एक्चुअली 3 फॉर्मूले होते हैं। cos 2x के 3 फॉर्मूले, एक होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, और एक होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आपको नहीं लग रहा है कि cos 2x भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम इस cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या सीखा कि डिफ्रेंशिएट करने के बावजूद भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ट्रिगोनोमेट्री भी आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x इंटू कॉट एक्स है, आपको करना है dy/dx। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो तो ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर x ही होता है, दूसरे वाले को छोड़ दो, कॉट एक्स को ऐसे ही छोड़ दो, प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो दोस्तों tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब इन दोनों में से आप ई टू द पावर x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ई टू द पावर x कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कहता है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ln x, और आपको करना है dy/dx। तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन रूल, पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा। अब इसमें x तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिला जुला के ये हो जाएगा ln x प्लस
1 ln x प्लस 1 ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू ln x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, आपको dy बाई dx करना है, तो आप डिवीजन रूल लगाएंगे, है ना। तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपन x, नीचे वाले को छोड़ दो मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो x को छोड़ दो, फिर माइनस का साइन दो, अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। दोस्तों x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, याद आ रहा है, वेरी गुड। अब क्या है दोस्तों कि यहाँ x x कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ तो 1 बचेगा, माइनस उसमें बचेगा ln x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस ln x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिफरेंशिएट करना है x माइनस 1 अपन x को। ठीक है, तो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, फिर माइनस है तो माइनस दो, और दोस्तों 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने कहा है कि रट लेना, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मिला जुला के ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये कहता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब, ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एक्स टू द पावर एन के टर्म में लेके आएं। तो दोस्तों उसके लिए क्या करेंगे, अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इस रूट को हटाना चाहता हूं। तो ये फोर्थ रूट है, तो क्या लिखा जाएगा बताओ, एक्स क्यूब तो एज इट इज रहेगा, है ना। हम जानते हैं ना कि जैसे nth रूट ऑफ एक्स होता है तो एक्स टू द पावर 1 बाई एन होता है, तो ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स क्यूब है, तो ये एक्स क्यूब टू द पावर 1 बाई 4 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 3 और 1 बाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन एक्स टू द पावर 3 बाई 4। फिर इसको नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। देखो अभी तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में आया नहीं है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एक्स टू द पावर -3 बाई 4, क्योंकि नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो पावर जो है उसका साइन चेंज होता है, नीचे था पॉजिटिव ऊपर जाएगा नेगेटिव। अब हम पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर एक्स के बगल में आएगा और 3 बाई 4 में से 1 माइनस होगा। ठीक है, तो -3 बाई 4 तो एज इट इज रहेगा, एक्स टू द पावर ये हो जाएगा 4 3 7, तो -7 बाई 4, तो -3 बाई 4 एक्स टू द पावर -7 बाई 4, कौन सा ऑप्शन सही है, -3 बाई 4 एक्स टू द पावर -7 बाई 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि डी बाई डी एक्स क्यूब इंटू ln x। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे, तो पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, प्लस का साइन देंगे। अब पहले वाले को छोड़ देंगे और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दोस्तों ln x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपन x होगा। ठीक है, और ये x और ये पावर 2, तो 3x स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं ऐसा लेने की जरूरत नहीं है, यही वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि डी बाई डी एक्स 3x प्लस 5 टू द पावर 4, तो सबसे बाहर कौन है दोस्तों, 4 है, तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 4 3x प्लस 5 टू द पावर 3। सही है, अरे x टू द पावर 4 होता है तो 4x क्यूब होता है, हाथी टू द पावर 4 है तो 4 हाथी टू द पावर 3 होगा। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई, हमको अंदर जाना है, अंदर में हमको ये मिला, अब इसका डिफ्रेंशिएशन लिखना है। तो दोस्तों 3x प्लस 5 का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 3 तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। और 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 करने से कोई फायदा तो है नहीं। तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 12 3x प्लस 5 का पावर 3। ठीक है, 12 3x प्लस 5 टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये है रूट अंडर 10x, है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन करना है रूट अंडर 10x का, तो सबसे बाहर कौन है, तो दोस्तों सबसे बाहर है रूट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो। तो हम जानते हैं 1 अपॉन रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
तो रूट 10x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√10x। आप समझ रहे हैं? अरे रूट x होता तो 1/2√x लिखते, रूट हाथी है तो 1/2 हाथी लिखेंगे। कहानी तो खत्म नहीं हुई, अभी अंदर भी जाना है। तो अंदर जाएंगे तो हमको 10x मिलेगा, और 10x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec²x। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा sec²x डिवाइडेड बाई 2√10x। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। वेरी गुड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx x/1 + x²। क्या करें? डिवीजन रूल लगा, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, नीचे वाले को यूं ही छोड़ दो, फिर माइनस का साइन दो, माइनस का साइन देके अब ऊपर वाले को यूं ही छोड़ दो और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो दोस्तों 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा। क्लियर? और डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, इसका मतलब 1 + x² का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो क्या है कहानी, तो ये हो जाएगा 1 + x² - 2x² डिवाइडेड बाई 1 + x² का स्क्वायर। ठीक है, अब -x², अरे x² - 2x² माइनस x², 1 + x² का स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन दोस्तों? अच्छा एक सेकंड, सॉरी, ये 1 भी तो है। हाँ 1 भी तो है। 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x² टू दी, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि आप डिफरेंशिएट करिए d/dx किसका? तो sin टू दी पावर 4x का। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं sin x टू दी पावर 4, ऐसा। ठीक है, अब सबसे बाहर कौन है? तो पावर है, तो वो नीचे जाएगा, तो 4 sin x का क्यूब हो जाएगा। लेकिन कहानी तो खत्म हुई नहीं, अभी और अंदर जाना है। अरे ये तो समझ में आया ना कि पावर गया सामने और पावर में से 1 माइनस होगा, है ना? हाथी टू दी पावर 4 लिखा है ना, तो 4 हाथी क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अंदर जाएंगे तो sin x मिला, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, तो मिला जुला के इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 4, और sin x के होल क्यूब को हम चाहें तो sin³ x लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका cos x। तो 4 sin³ x इंटू cos x, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि d/dx ln 1 + x²। ठीक है, तो इसमें सबसे बाहर कौन है? ln है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ln का होगा, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ln हाथी का डिफरेंशिएशन 1/ हाथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काम तो खत्म हुआ नहीं, अभी हम अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो ये पूरा 1 + x² एक साथ मिलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करो। तो दोस्तों 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि प्योर कांस्टेंट है, और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो मिला जुला के आंसर हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 + x², ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़े। वेरी गुड, ये तो सेम रिपीट हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये कहता है y = cos x²। तो दोस्तों मैं अगर एक ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो क्या लग रहा है? वो ब्रैकेट यहाँ लगेगा क्या? ऐसे ऐसे लगेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये पूरे का पूरे cos x के ऊपर नहीं है, सिर्फ x के ऊपर है। अगर पूरे का पूरे cos x के ऊपर रखना होता तो मैं इस स्क्वायर को यहाँ लिखता, cos² x लिखता। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाना भी होगा तो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे बाहर कौन है? तो सबसे बाहर है दोस्तों cos, उसके अंदर में x² को डाला गया, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो sin, लेकिन cos x होता तब तो हम माइनस sin x लिखते हैं। cos x² है तो माइनस sin x² लिखा जाएगा, है ना? cos हाथी का माइनस sin हाथी होगा। अब हम इसको ब्रैकेट में डाल के अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, x² मिला, डिफरेंशिएशन 2x होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा -2x sin x², -2x sin x², ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। बढ़ो आगे। ये देखो क्या रहा है, cos x/x, y = cos x डिवाइडेड बाई x। आपको dy/dx करना है, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। अरे डिवीजन रूल लगाएंगे ना, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे विच इज -sin x। ठीक है, नीचे वाले को छोड़ दो, फिर माइनस का साइन दो, अब ऊपर वाले को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो दोस्तों x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है,
लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस को कॉमन ले लो, है ना, तो माइनस को कॉमन ले लो तो इसमें एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। कहता है द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, अच्छा ये गलती से 2 बार ई हो गया है, द पॉइंट्स, अच्छा 2 पॉइंट्स है दोस्तों, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, -1 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4। अब ए को बी से मिलाने वाला जो वेक्टर है जिसको हम ए बी कह सकते हैं, हमको बताना है कि उसका नाम क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ऐसे सिचुएशन में फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि 2 - 1 आई कैप लिखेंगे प्लस फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, फिर जे कैप लिखेंगे प्लस फाइनल जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट, इसके साथ के कैप लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप, 2 - 1 1 हो जाएगा, -4 जे कैप और वो हो जाएगा आपका 5 के कैप। तो आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, आई कैप -4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज 8। अच्छा जी, तो मतलब ए डॉट बी की जो वैल्यू है वो 8 है, एंड दैट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज 8√3। अच्छा, यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 8√3 है, सही है। कहता है द एंगल बिटवीन देम इज कितना। ओ माय गॉड, अब एक बात बताओ यार जैसे ए डॉट बी को तुम क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को तुम क्या लिख सकते हो, तो इसको लिखा जा सकता है ए बी साइन थीटा। अब डिवाइड करो दोनों को, तो डिवाइड करोगे दोस्तों, डिवाइड करोगे तो तुम ये देखोगे कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ए डॉट बी की जगह पे हम लिख लेते हैं 8, और ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की जगह पे लिख लेते हैं 8√3 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। अच्छा, फिलहाल रहने देते हैं इसको हम लोग, कॉस थीटा बाई साइन थीटा ही रहने देते हैं। काटते हैं, 8 से 8 कट जाएगा और पलट दो, तो पलट दोगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसको पलट दोगे तो ये बन जाएगा √3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और दोस्तों इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, आप जानते हैं 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़े आगे, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को। तो दोस्तों सबसे बाहर कौन है, रूट है, तो पहले उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 √1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि √x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 √x। तो दोस्तों ये रूट हाथी है, तो 1/2 रूट हाथी लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो हमको ये पूरा ही मिला, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, साइन स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, तो दोस्तों सबसे बाहर कौन है, पावर है, स्क्वायर है, मतलब ये हुआ कि हम इसको ना ऐसे लिखेंगे d/dx √1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, बोलो। और साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पावर को लिखेंगे, फिर उसके बाद वो साइन एक्स हो जाएगा। अरे समझो ना कि हाथी स्क्वायर लिखा है, तो हाथी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 हाथी होगा। लेकिन अंदर जाओ, तो अंदर जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, अंदर जाओगे तो तुमको दोस्तों मिलेगा, एक सेकेंड, ये एक अलग चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करें, हालांकि सब तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, चल जाएगा, है ना। फिर क्या मिलेगा, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स, है ना। साइन एक्स के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब मिला जुला के देखा जाए तो आप जानते हैं कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स ट्रिगोनोमेट्री में sin 2x का फॉर्मूला होता है, तो ऊपर में साइन, एक सेकेंड, ऊपर में हम लिखेंगे साइन 2x और डिवाइडेड बाई, नीचे में आ जाएगा 2√1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, कोई ऑप्शन ऐसा आपको जो दिख रहा हो
नीचे में 2 भी तो होना चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है, नीचे में 2 नहीं है, तब कुछ और ट्राई करते हैं। तो कुछ और में हमको ऐसा लग रहा है कि आप साइन 2x मत लिखो। मैंने देखा था साइन 2x, तो मुझे लगा कि उस फॉर्म में ये आएगा, लेकिन नहीं आ रहा है। ये पता है किस फॉर्म में आ रहा है? आप इसको इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x प्लस 1। अच्छा, और बगल में साइन एक्स भी है, साइन एक्स भी है दोस्तों। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है दिस इंटू दिस है तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। तो y dy बाई डी एक्स अगर आपको करना है तो पहले तो रूट को डिफ्रेंशिएट करो, और जानते हो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? तो ये होता है 1/2 रूट एक्स। तो दोस्तों रूट हाथी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट हाथी होगा, विच इज 3x प्लस 1। लेकिन कहानी खत्म हुई नहीं है, हम अंदर जाएंगे तो हमको ये मिला, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 3। कैसे? तो 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रूल कहता है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो। ये देखो मैंने पहले वाले को डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले को छोड़ दो, फिर प्लस का साइन दो। अब पहले वाले को छोड़ दो, यानी अंडर रूट 3x प्लस 1 को छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों कॉस एक्स। अब इसी को आप अरेंज करिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, तो आई थिंक कि अच्छा इसको थोड़ा ठीक से लिख लो। तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट 3x प्लस 1 इंटू साइन एक्स, है ना? साइन एक्स है तो साइन एक्स को ऊपर ही रहने दो, और ये वाले साइन एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, और प्लस कितना है? रूट अंडर 3x प्लस 1 और इंटू कितना? तो कॉस एक्स। और ये कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है। मतलब सेकंड टर्म को पहले और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखा है, लेकिन यही तो है। कॉस एक्स इंटू अंडर रूट 3x प्लस 1 ये रहा, और 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 वाला टर्म ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही है, कहता है डिफरेंशिएट करना है आपको किसको? e टू दी पावर साइन 2x को। अच्छा जी, तो आप बताइए सबसे बाहर कौन है? तो e है, e के अंदर में इसको ला के डाला गया है ना दोस्तों? e के अंदर में ला के इसको डाला गया है। अरे e टू दी पावर x हुआ करता था, x को भगाया और साइन 2x को लाके डाल दिया। तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा? e का होगा। तो e टू दी पावर हाथी का e टू दी पावर हाथी ही रहेगा। ठीक है, फिर अंदर जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, मतलब समझ जाओ कि इसका काम हो गया, अब ये है ही नहीं तो ये मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो इसमें भी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस 2x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन x होता है तो कॉस x लिखते हैं, साइन 2x है तो कॉस 2x लिखेंगे, साइन हाथी होता है कॉस हाथी लिखते हैं। फिर अंदर जाएंगे 2x मिला और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा। ठीक है, तो मिला जुला के ये हो जाएगा 2e टू दी पावर साइन 2x और cos 2x। सही है, बताओ 2, हाँ तो ये वाला है 2 cos 2x, तो ये रहा cos 2x और e टू दी पावर साइन 2x। ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन है। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल्स टू है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और इंटू एल एन एक्स। तो मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो रूट हाथी का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट हाथी लिखोगे। चलो ठीक है, उसके बाद दूसरे मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है? एक सेकंड रुक जाओ, अभी ये डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट थोड़े ना हुआ है, अभी तो हमने बस रूट को डिफ्रेंशिएट किया। अब अंदर भी तो जाओगे, तो दोस्तों अंदर जाओगे तो तुमको मिलेगा ए एक्स प्लस बी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बस ए होगा। क्यों? क्योंकि ए पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1, तो मल्टीप्लाई करके 1 कौन लिखता है,
और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो प्लस 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा। तो ये तो मैंने किया डिफरेंशिएशन किसका, इसका। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, यानी ln x को ऐसे ही छोड़ दो, छोड़ दिया, फिर प्लस का साइन दो, अब पहले वाले को छोड़ दो, तो रूट ax प्लस b को ऐसे ही छोड़ दो और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, तो दोस्तों 1/x का ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब बस इसी को सजा सुजा के लिख लो, देखो कितना आ रहा है, तो a ln x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ax प्लस b और प्लस अंडर रूट ax प्लस b और डिवाइडेड बाई x, ऐसा कुछ करके आना चाहिए। तो अब देख लीजिए, मुझको लग रहा है पहले वाले को ही ट्राई करो, अंडर रूट ax प्लस b डिवाइडेड बाई x ये रहा, और a ln x डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मैंने आपसे कहा था कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, लेकिन a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है a टू द पावर x इंटू ln a। ठीक है, ln a, तो हम इसको क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू ln 2। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि आप ln 2 की वैल्यू याद करिए, 0.6931 होता है, लेकिन ठीक है 0.693 रहने दीजिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर x इंटू 0.693। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हम देखो उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे कि हम दोनों साइड लॉग लेंगे, याद है लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे होता है, दोनों साइड ln लिया जाता है, मतलब log टू द बेस e लिया जाता है, फिर इसको उतारा जाता है, फिर डिफरेंशिएट किया जाता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको हम फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल्स टू log x टू द बेस 2 है, ठीक है, और आपको dy बाई डी एक्स बताना है। तो देखो हम जानते हैं कि अगर कभी भी log x टू द बेस e रहे, जिसको हम प्यार से ln x भी कहते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन अगर बेस चेंज हो जाए, बेस की जगह पे कुछ a आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x तो होगा ही, है ना, log x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1/x तो होगा ही, लेकिन साथ में ln a आ जाएगा। क्लियर है। अब dy बाई डी एक्स करना है, तो हम जानते हैं कि बेस में 2 है, यानी e तो है नहीं कि सिर्फ 1/x होगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1/x और ln 2। ठीक है, और ये भी हम जानते हैं कि ln 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.693, तो हम लिख सकते हैं 1/x इंटू 0.693, और ये कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या कहता है, ये कहता है y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, कहने का मतलब है ये वाला जो स्क्वायर है ना, साइन के ऊपर जो है वो पूरे के पूरे साइन, मतलब पूरे के पूरे टर्म के ऊपर है, इसका मतलब ये साइन एक्स स्क्वायर के ऊपर है, यही वाला स्क्वायर अंदर जाके यहाँ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बाहर कौन है, तो ये वाला पावर, उसके बाद कौन है, तो ये है, उसके बाद कौन है, तो ये है। आप समझ गए, तो सबसे पहले इस वाले पावर को डिफ्रेंशिएट करो, तो पावर सामने आएगा, और जो है उसको एज इट इज लिख लो। समझो ना, ये हाथी स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो हाथी स्क्वायर का 2 हाथी होगा, लेकिन अंदर जाएंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालिए, अंदर जाइए। अब साइन मिला, तो साइन का कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर होगा, मतलब साइन एक्स होता है तो कॉस एक्स लिखते हैं, साइन हाथी है कॉस हाथी लिखेंगे। फिर अंदर जाओगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, उसका 2x हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिला जुला के देखा जाए दोस्तों, तो अगर हम इस 2x को सामने भेज दें, तो ये हो जाएगा 4x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। सही है, 4x साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कहता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ln 2x प्लस 3। ठीक है, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जाहिर सी बात है हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है दोस्तों कि पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करो, यानी साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ दो, तो ln 2x प्लस 3 को एज इट इज छोड़ दो, प्लस का साइन दो, अब पहले वाले को छोड़ दो, यानी साइन एक्स को यूं ही छोड़ दो, और दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करो। तो जब दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगाओगे, सबसे बाहर कौन है, ln है,
तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा। तो ln x होता है तो हम 1/x लिखते हैं, लेकिन ये ln हाथी है तो हम इसको 1/हाथी लिखेंगे, यानी 2x + 3 लिखेंगे। ठीक, फिर अंदर जाएंगे तो हमको 2x + 3 मिला, और दोस्तों 2x + 3 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको मिल जाएगा 2। ठीक है, जस्ट मिलेगा क्या, 2। तो अब हो गया ना, इसको सजा लीजिए। तो यहाँ से आपको क्या मिलने जा रहा है, cos x ln 2x + 3 प्लस, है ना, 2 sin x, 2 को सामने भेज दो, डिवाइडेड बाई 2x + 3। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना, आई थिंक। cos x ln 2x + 3 प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाई 2x + 3। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कहता है कि y = e⁻² 2x + 3 और ln x, है ना। तो यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, तो dy/dx करते समय हम मल्टीप्लीकेशन रूल लगाएंगे। मल्टीप्लीकेशन रूल कहता है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को छोड़ दो, प्लस का साइन दो, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो चलो सबसे पहले पहले वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोस्तों इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में बाहर कौन है, तो ई है ना, सकल से e⁻x हुआ करता होगा, x को भगा के हमने 2x + 3 डाल दिया, तो जो सबसे बाहर है उसका डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले करेंगे। इसका मतलब e⁻ हाथी का डिफरेंशिएशन दोस्तों e⁻ हाथी होगा। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, हम अंदर जाएंगे तो हमको 2x + 3 मिला, और 2x + 3 का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 1 लिखने से क्या फायदा रहेगा, तो वो 2 ही, और 3 प्योर कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसको यूं ही छोड़ देंगे, ln x को यूं ही छोड़ देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, अब इसको यूं ही छोड़ देंगे, यानी e⁻² 2x + 3 को यूं ही छोड़ देंगे, और ln x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो दोस्तों ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम e⁻² 2x + 3 को कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा 2 ln x, और दोस्तों इसमें बच जाएगा 1/x। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा हो तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, 2x + 3 2 ln x + 1/x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, सो यू हैव, अच्छा ठीक है, तो आपके पास ना दोस्तों 3 वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए कितना है, तो वेक्टर ए है i कैप + 2j कैप + 3k कैप, ये 2 है। ठीक है, और वेक्टर बी है -i कैप + j कैप + 4k कैप, वेरी गुड, और सी है 3i कैप -3j कैप -12k कैप, बहुत बढ़िया। कहता है देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a + b + c एंड a क्रॉस b। ओ माय गॉड, चलो ना इस वाले वेक्टर को हम वेक्टर x नाम दे देते हैं, ये वेक्टर x है, और इसको नाम दे देते हैं वेक्टर y। तो चलो वेक्टर x निकाला जाए, तो वेक्टर x का क्या मतलब हुआ, a + b + c। ठीक है, अब ऐड करो, तो ये 4 i कैप कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 3i कैप ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 2j कैप मिलके 3j कैप, और 3j कैप -3j कैप, तो ये तो कैंसिल हो गया ना दोस्तों, खत्म ही कहानी हो गई। और ये हो गया 7 -5k कैप, इतना आ गया। अब वेक्टर y निकालो, वेक्टर y निकालो, तो दोस्तों वेक्टर y जो है वो मिल रहा है आपको a क्रॉस b करने से। ठीक है, तो चलिए किया जाए i कैप j कैप और k कैप। i कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, j कैप का कोफिशिएंट कितना है 2, फिर 3 -1 है ना दोस्तों, -1, फिर इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट। ठीक है, i कैप लिखेंगे तो खत्म हो गया 8 -3, सही है, -j कैप लिखेंगे, खत्म हो गया, तो 4 -3 है ना, 4 -3, और इधर ही निपटा लेते हैं, हमको थोड़ा उधर जगह चाहिए। ठीक है, प्लस दोस्तों k कैप कितना आ रहा है, तो k कैप आ रहा है, ये कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 -2, सही है। अब बताओ ये वेक्टर y कितना आ गया, तो ये आ गया तुम्हारा 5i कैप। ठीक है, 5i कैप,
और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस 7j कैप, और ये हो जाएगा प्लस 3k कैप। सही है, ऐसा करके आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है, मतलब हमको फाइंड करना है x, वेक्टर x जो कि ये है, और वेक्टर y जो कि है, इनके बीच का एंगल। तो हम जानते हैं कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर लें। तो x डॉट y क्या होगा, तो x इंटू वाई इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो x डॉट वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई हो जाएगा। समझ गए आप। तो कहीं ना कहीं हमको ना दोनों का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों x का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बताओ, x का मैग्नीट्यूड तो हम लोग यही निकाल लेंगे, कितना होगा बताओ। x का मैग्नीट्यूड जिसको सिर्फ x से भी डिनोट करेंगे, √3² प्लस माइनस 5², तो मिला जुला के हो जाएगा ये √9 और प्लस 25, तो 9 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये 34 हो जाएगा। ठीक है, तो √34 हो जाएगा। समझ गए आप, वेरी गुड। अब देखिए क्या है कहानी, अब y का भी निकाल लीजिए आप। चलिए y का हम यहाँ निकाल लेते हैं, y का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो y का मैग्नीट्यूड है √5² प्लस माइनस 7² और प्लस कितना 3²। ठीक है, तो ये अंडर रूट कितना आएगा 25 और 49 प्लस 9, तो दोस्तों 49 प्लस 9 हो जाएगा 58, और 58 में 25 ऐड करोगे तो 58 में 20 ऐड करोगे तो 78 होगा, और 5 और ऐड कर दोगे तो 83 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 83 हो जाएगा। अब आओ x डॉट वाई करते हैं, तो पहले आई के पर आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो, तो दोस्तों 3 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, जे कैप इसमें -7, इसमें तो जे कैप है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। फिर 3 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -15। ओ माय गॉड यार, नीचे अब x की जगह पे आप √34 लिखो, y की जगह पर 83 लिखो, जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, और cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज हो जाएगा। समझ गए, तो ये सब बिना मतलब का हमने निकाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको थोड़ा ना सपने में आ रहा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो आपको याद होगा कि अगर आपको मतलब जैसे a क्रॉस b जो होता है वो a b साइन थीटा है ना, और समथिंग एन कैप होता है। अब a क्रॉस b से ये जो रिजल्ट मिला है, आपको पता है ना कि वो a के भी परपेंडिकुलर होता है, b के भी परपेंडिकुलर होता है, यानी एन कैप जो कि इस वेक्टर का डायरेक्शन देगा आपको, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हमसे क्या पूछा है, वो यूनिट वेक्टर बताइए जो a के भी परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर, यानी कहीं ना कहीं आपको एन कैप बताना है। तो एन कैप क्या हो जाएगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा, है ना। और दोस्तों ए बी साइन थीटा क्या है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है, बोलो। तो ये हो जाएगा a क्रॉस b डिवाइडेड बाई a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। और हालांकि मैंने कहा था कि ये तो हम लोग याद ही रखेंगे कि कोई ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, है ना, मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट सबसे पहले करते हैं हम लोग। तो दोस्तों वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और b कितना है, तो i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो पहले a क्रॉस b करो, तो बताओ i कैप j कैप k कैप, तो तुम लिख लोगे 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा। ठीक है, आई कैप लिखो, सही है। अब ये हो जाएगा 6 माइनस -1, समझ में आ रहा है, माइनस जे कैप लिखो तो 4 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, और प्लस के कैप लिखो तो -2 हो जाएगा, और -3 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a क्रॉस b कितना मिला, ठीक है, यहाँ से आपको a क्रॉस b कितना मिला, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इधर से चलो हम लोग आते हैं, यहाँ भी जगह है। a क्रॉस b आपको दोस्तों कितना मिला,
तो वो मिल रहा है 7i कैप, 7i कैप, ठीक है। और ये हो जाएगा -3j कैप, और ये हो जाएगा -5k कैप, ठीक है। अब हमको एन कैप चाहिए, तो उसके लिए हमको यही करना होगा कि ए क्रॉस बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो पहले इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। तो दोस्तों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ तो कितना आ गया, तो 49 प्लस 9 और प्लस 25, तो आई थिंक ये तो वही आ रहा है ना, √83 आ रहा है। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, सेम तो आया था। तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो इतना आ गया। क्लियर। अब देखो दोस्तों वो एन कैप कितना होगा, तो एन कैप हो जाएगा ए क्रॉस बी, दोबारा क्यों लिखूं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कितना है, 7i कैप, 7i कैप -3j कैप -5k कैप, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √83। तो ये ऑप्शन देख लो, हाँ 1/√83 इसमें है, 7i कैप, अच्छा ये दोनों नहीं ये रहा ना, 7i कैप -3j कैप -5, ये हो जाएगा। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसने प्लस माइनस क्यों दिया है, प्लस माइनस इसलिए दिया है क्योंकि एक ये जो एन कैप होगा वो ए क्रॉस बी के भी परपेंडिकुलर होगा और बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हम चाहते तो यहाँ बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए भी कर सकते थे दोस्तों। जैसे मान लो कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ए क्रॉस बी ऊपर आता है, तो ये जो है ये इन दोनों का परपेंडिकुलर, और बी क्रॉस बी नीचे बी क्रॉस ए नीचे आता है, तो नीचे वाला डायरेक्शन भी तो ये इन दोनों का परपेंडिकुलर होगा। बोलो, जैसे मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुको, मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी कहाँ आ रहा है, ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन भी इसके और इसके परपेंडिकुलर है। अरे ये जो पेन है, पेन आपको दिख रहा होगा आई थिंक, हाँ ठीक है, पेन ए के साथ भी 90 डिग्री, बी के साथ भी 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं बी क्रॉस ए करूँ तो वो अंदर जाएगा, तो ये जो अंदर वाला डायरेक्शन है ये भी तो इन दोनों का परपेंडिकुलर है ना। और आप एक बात जानते हैं कि हम इसको बिल्कुल बी क्रॉस ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए भी लिख सकते थे, ठीक है। तो एक बात आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है, यानी कि अगर आप यहां बी क्रॉस ए करते हैं ना तो एग्जैक्टली सेम आंसर होता, बस सामने में एक माइनस आ जाता। तो इसीलिए फाइनल आंसर में प्लस माइनस, क्योंकि करने वाला जो है वो ए क्रॉस बी भी कर सकता था, है ना, और करने वाला बी क्रॉस ए भी कर सकता था, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन होता है वो ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप ए क्रॉस बी करके कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, बी क्रॉस ए करके करते हैं तब ये सारा चीज़ माइनस में आता है, ये नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं। कहता है फोर्स है इतना एंड इतना, अच्छा दो फोर्सेज है ना, तो F1 कितना है बताओ, F1 है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दोस्तों F2 कितना है, तो वो है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम 2,3,4 to 0.5,4,3। डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर, वर्क डन कितना होगा। अच्छा ये लोग तो न्यूटन में है। अब मेरी बात ध्यान से आप समझना दोस्तों, मान लो कि ये कोई पार्टिकल है, अब वो यहाँ से यहाँ चला गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो 2,3,4, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो 5,4,3। तो यही तो डिस्प्लेसमेंट है, यही डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो मैंने आपको बताया कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 5 - 2 के साथ आई कैप लगा दो, प्लस 4 में से 3 घटाओ जे कैप लगा दो, प्लस 3 में से 4 घटाओ और के कैप लगा दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और फोर्स देख लो कितना है, तो फोर्स 2 लगा है ना,
अरे F1 और F2 दो फोर्सेस लगी हैं, तो नेट फोर्स निकाल लो। तो F नेट कितना हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, दोनों को ऐड कर लो, आई कैप एक साथ, जे कैप एक साथ, के कैप एक साथ, ठीक है। अब देखो हमको वर्क निकालना है, तो हम जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि वर्क जो होता है एफ डॉट एस होता है। तो आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा 5 जूल, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है दोस्तों? तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।